ऑर्गेनिक में कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने ऐसे रिएक्शन आ जाते हैं जिसमें मिथाइल शिफ्टिंग या हाइड्राइड शिफ्टिंग जैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर हमको मिथाइल शिफ्टिंग हाइड्राइड शिफ्टिंग करने तो आता है, पर यह समझ में नहीं आता कि मिथाइल शिफ्टिंग या हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा कब। अचानक किसी भी रिएक्शन में मिथाइल शिफ्टिंग करना पड़ जाता है, अचानक किसी भी रिएक्शन में हाइड्राइड शिफ्टिंग करना पड़ जाता है, पर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली में मिथाइल शिफ्टिंग या हाइड्राइड शिफ्टिंग को करते कब हैं। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं, गौर से सुना बेटा। जब भी किसी एग्जाम्पल में आपको Cl निकालना होगा, जब भी किसी एग्जाम्पल में आपको Cl या OH को निकालना होगा, जब भी किसी एग्जाम्पल में Cl निकलेगा या OH निकलेगा तो समझ जाना यहां पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। क्योंकि Cl या OH निकलेगा तो बेटा कार्बन में प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। तो जब जब कार्बोकेटायन बनता है तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, जब भी कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूटता है, जब भी कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा, जब भी कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा तो समझ लो कार्बोकेटायन बनेगा। और जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। तो अगर आप लोग को याद नहीं हो पा रहा है कि आखिर हाइड्राइड शिफ्टिंग या मिथाइल शिफ्टिंग कब होता है, एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। जब भी किसी क्वेश्चन में Cl या OH निकलेगा तो समझ जाना उसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकता है, और जब भी कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड टूटे तो समझ जाना हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग ऑर्गेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो रिएक्शंस के अंदर पाए जाते हैं और रिएक्शन को कंट्रोल किए जाते हैं। तो अब मुझे लगता है आपको याद रहेगा हाइड्राइड शिफ्टिंग या मिथाइल शिफ्टिंग किन किन केसेस में होते हैं। बोलो बेटा, याद रहेगा, बोलिए।